सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, चौपाई शुरू होने से 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले आप सभी व्यवस्थित हो जाइए और YouTube में जो सुनेंगे आप कृपया, ये श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 4 है। हेडिंग है आत्म परामर्श से जाग का प्रकरण है। इसलिए जितना जितना श्रृंगार का चौपाई आगे जा रहा है उतना उतना अपने आप को व्यवस्थित करना होता है। इसलिए अपने अपने साधन मोबाइल को बिल्कुल शांत रखें। सुंदर साथ जी, अपने गुणांग इंद्रियों को साक्षी भाव से देखते हुए आगे बढ़ना होता है। धनी चौपाई में कह रहे हैं, कहे हुक्मे मामत मोमिनो हके पहुंचाई इना मजल। कल का प्रसंग है। हके पहुंचाई इना मजल। राजी महाराज ने शारीरिक मजल, मानसिक मजल, बौद्धिक मजल, चैतिक मजल, आत्मीय मजल कौन से दर्जा में धनी ने पहुंचाए हैं, इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है। कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, धर्मशास्त्रों में, वेदों में परब्रह्म की बातें हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो शरीर से परे हैं, मन से परे हैं, बुद्धि से परे हैं। कहते हुए इस संसार, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति की सृष्टि में ब्रह्म नहीं है तो कहाँ है अक्षरात् परतः परा। ये क्षर ब्रह्मांड से भी परे जागृत अक्षर ब्रह्म का भूमि है। उससे भी परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। इस तरह से जब उन्होंने परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला यहाँ नहीं है कहा, वहां तक ठीक है। तो कहीं नहीं है परमात्मा का धाम स्वरूप लीला, नहीं है। वो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है वो नासुत से परे मलकुत है, मलकुत से परे जबरुत है, जबरुत से परे परे जो है और लाउत है और हाउत है। इस तरह से संकेत किया है। तो यहाँ क्या है? यहाँ तो परब्रह्म परमात्मा के सत अंश अक्षर ब्रह्म का भी सपना का स्वरूप, जैसे हम जो सपना देखते हैं उस सपना के स्वरूप तो यथावत दिखता है, लेकिन सोया हुआ शरीर से बहुत दूर में होता है वो। इसी तरह ये स्वप्निक ब्रह्मांड में अक्षर का खेल, अक्षर का ही सपना का स्वरूप नारायण द्वारा देवी देवता ईश्वर ये सब सृष्टि संचालक हैं और वो तो संचालन कर रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा इन सब से परे। इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषदों ने चिंतन को आगे बढ़ाया। प्राणा जी कह रहे हैं, ऐसे धर्म शास्त्रों ने, वेदों ने जो संकेत किया हुआ परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने कृपा करके मेरे हृदय में अपने जोश आवेश को भर करके सो हक बैठे रूहों बिच दिला।
तो ऐसे अप्राप्य ब्रह्म स्वयं उन्होंने ही कृपा करके जीवों को उद्धार के लिए, उनकी तपस्या को और ऋषि महर्षियों के हजारों हजारों वर्षों की तपस्या को फलीभूत करने के लिए उनके हृदय में समय आ गया कि चलो अब हम अप्राप्य को प्राप्त करा देंगे करके उन्होंने अपने धाम का वर्णन, अपने स्वरूप का वर्णन, अपने लीला को वर्णन तारतम्य ज्ञान के माध्यम से, तारतम्य के लिंक बैठा करके उन्होंने ये दे रखे हैं। इसलिए हके पहुंचाई न मजल, परमात्मा ने ही इस अवस्था में पहुंचाए करके प्रकरण 3 का चौपाई नंबर 70। प्रकरण 4 में शुरू कर रहे हैं, आत्म परामर्श से जागेगा प्रकरण। एक नया जोश, नया आवेश लेकर के फिर नया हिम्मत और गहरा श्वास लेकर के फिर और एक प्रकार से आत्मा के अंदर लगा हुआ अज्ञान फरामोशी का पर्दा हटाने के लिए प्रयास करते। ऐसा आवत दिलौक में श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है कि ऐसा आवत दिलौक में हुकुम श्री राजी महाराज के हुक्म से मेरे दिल में ऐसा विचार, ऐसी जागृति, ऐसा प्रकाश आ रहा है, ऐसा विचार का प्रकाश उदय हो रहा है कि यूं इस तरह से ईश्वर के आत्मा खड़ी हुआ है, प्रेम द्वारा आत्म मेरी अंतरात्मा खड़ी हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। और सभी सुंदर साथ को आग्रह कर रही है इंद्रावती आत्मा कि आप भी अपने आप को तारतम्य वाणी का संगत कितने समय से कर रहे हैं, तो तारतम्य वाणी के संगत शरीर से कर रहे हैं कि मन से कर रहे हैं कि बुद्धि से कर रहे हैं कि आत्मा से कर रहे हैं, इसको खाली एक ज्ञान का मजल है करके ज्ञानी होने के लिए इसके साथ संगत कर रहे हैं कि हृदय में प्रेम भर करके इसी वाणी को प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा आवत दिल हुक्म है, मेरे को तो हुक्म से ऐसे दिल में आ रहा है आवाज, प्राणा जी बोल रहे हैं, यूं ईशा की आत्मा खड़ी हुई, प्रेम से ही आत्मा जगेगी। प्रेम से जगने का अर्थ क्या हुआ? बोले जब हक का सूरत दिल में चुभे, हक का स्वरूप, जब हक का सूरत, हक का स्वरूप, राजी महाराज का स्वरूप, श्रृंगार, अंगों का वर्णन दिल में चुभे, जब दिल में प्रिंट होता है, किसके दिल में? सुरता के दिल में जब प्रिंट होता है, तब रूह जागी देखो सोए, तब रूह अपने आप को कह सकती है कि मैं जग गई हूं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जागने का दर्जा कहाँ पहुंचा के प्राणनाथ जी श्रृंगार ग्रंथ के 4 प्रकरण में बोल रहे हैं। अपने इंडिविजुअल भाव से, इंडिविजुअल यात्रा है, एक दूसरे को देख करके कंपटीशन की भी बात भी नहीं है और किसी से कंपैरिजन करना भी नहीं है। तो अपने आप को संभाल के इस चीज को हृदयंगम करना है।
तो प्यारे सुंदर सा जी, आइए अपने ध्यान में रहिए, सिस्टम को समझना होगा। ऐसा आवत दिल हुक्मे, यूं इसके आत्मा खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। चौपाई बहुत सिंपल है, चौपाई बहुत सरल है, और हम रोज पढ़ने का और पाठ करने का चौपाई है। बहुत सिंपल, क्या कठिन है इसमें? देखिए तो, जब हक का सूरत दिल में चुभे, शब्दार्थ और उसका जो भाव अर्थ तो आराम से हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल अर्थ जो है, वहीं पर वहां की पहचान है। प्रैक्टिकल अर्थ कहने का मतलब ये है, क्या जैसे थर्ड लिटी में जब हक का सूरत दिल में चुभे, इतने शब्दों को देखे, क्या सही अर्थ में हमारे अंतस्करण में हक का सूरत चुभा हुआ है, हक का सूरत बैठा हुआ है? बस तकलीफ यहाँ है, कठिन ये है, कठिन ही नहीं, महाकठिन। तब रूह जागी देखो सोए, और हम सोच रहे हैं कि पायो निज नाम वासना जागे, तारतम ले लिया, हम जग गए। हमारा बाप दादा 8 पुश्ता परनामी, हम जग गए। हम तो महामती प्राण जी के साथ चलने वाले उन फलना 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 मोमिनों के वंशज में हम जग गए। अगर ये रोग हमारे अंदर है बुद्धि में, तो ये सात्विक बहुत बड़ा भयंकर अहंकार है और भयंकर बड़ा पर्दा है। ऐसे ऐसे आत्माओं को, ऐसे ऐसे विवेचन बुद्धि को कोई न सके उबार करके, बोले ना, उसको कोई जगा नहीं सकता है, बोलते हैं ना। ऐसे आत्माओं के लिए जो कह रहे हैं कि हम वंशानुक्रम, हम प्रणामी हैं, हम तो बहुत छोटे समय से ही राज्य की आरती करते हैं, पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, हम सबसे अबुझ कंठस्थ है, मेरे सागर सब कंठस्थ है। हाँ, कंठस्थ होना जरूरी है, सुंदर साथ का लक्षण है, लेकिन यहाँ पर सुहागिन ब्रह्मात्माओं के लेवल की बात हो रही है। कंठस्थ करके वहीं रुक गए। हम तो 8,000 बानी फलना महंत से बहुत पहले लिए हुए हैं। इस तरह से वो बुद्धि का खुराक मिल गया तो उसको पकड़ के बैठ गए। ये बहुत सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। वो तो उसको कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, उसको करने का अधिकार भी हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ प्राणनाथ जी का सलाह हम सुन रहे हैं कि जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। इसका तो हम खंडन मुंडन नहीं कर सकते ना। तो अब हमें पूछना है कि अगर ये हके पहुंचाए इन मजल, चौपाई नंबर 70 में है, प्रकरण 3 में, तो हके पहुंचाए इन मजल, इस दर्जा में पहुंचाए, तो हमारा दर्जा भी कौन है? क्योंकि नीचे रूह जागी देखो का लक्षण में हक का सूरत चुभे होना चाहिए। तो अब हम पूछें अपने गुणांग इंद्रियों को, पूछें कि ये आंख, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है सुक्ति में, या अपने गुरुवाणी में उन्होंने कहा है कि इस आंख से परात्म की आंख जगाओ, इस कान से परात्मा को कान जगाओ। तो हम अपने आंख से पूछें, स्वतंत्र अकेले ध्यान में बैठ करके, कि इस शरीर लेकर के संसार में आए हुए कितने साल हुआ? शरीर को लेकर के इस संसार में हम प्रकट हुए, जन्म हुआ, तब से आंख काम कर रही है। तो इस आंख ने अभी तक
जो संसार देखा बाल्यावस्था से लेकर के अभी तक, ये सब सुंदर सा जी कमर सीधा करके, गर्दन को सीधा करके बिल्कुल ध्यान अवस्था में आप अपने आप चलना। मैं बस धनी के हुक्म से एक ट्रैक बता रहा हूं कि हम जब से होश संभाले हैं तब से आंख तो काम कर रही है। लगभग अब इसको किसी का जैसे रोशनी शुरू हो गई होगी, किसी की अब रोशनी जाने की संभावना भी हो गई होगी, या आंख की, किसी का तो चश्मा आ गया होगा। अभी तक इस आंख से जो भी देखा उसी से हृदय में संस्कार बनना है। तो इसने अंतर आत्मा के विषय में थर्ड आइज बोला है, विवेचनात्मक आंख बोला है, उसको ज्ञान चक्षु भी बोले हैं। अब ज्ञान चक्षु में तारतम्बानी ज्ञान आ गया है, देखना तो इसी आंख से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो परमात्मा तो आत्मा के आंख से, तो हम जाहरी आंख से गुरु तो दिखता है, तो जाहरी आंख से गुरु देखा कि नहीं देखा, जाहरी आंख को गुरु मिला कि नहीं मिला। गुरु मिलने के बाद तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे, ब्रह्मानंद सरंग करके और अंदर जाने की बात होती है। तो पहला तो इस आंख, इसे कान से, अभी तक आंख भी ज्ञानेन्द्रिय है, कान भी ज्ञानेन्द्रिय है। कान ने अभी तक क्या सुना? आवाज को अगर देखे संसार में, ऐसे ऐसे जगह में पहले पीतू शरबत मौत का जो भाई है ना, मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जीव, ऐसे ऐसे जगह जो है ना, यहाँ क्या संकेत मिलता है कि शास्त्रीय अप्रोच से भी, जैसे हम तारतम्य गीता भी श्रवण कर रहे हैं सुबह 8 से 9, गीता भी वेद शास्त्र उपनिषद का सार है। इसीलिए वहां भी जीव का पराकाष्ठ दर्जा में त्याग की बातें और अनासक्त की बातें, कोई भी संसार के कर्मों में आसक्ति न होने की बातें कितने बार कहा है। तो हमारी आंख जो है परमधाम से ब्रह्मात्माओं करके, ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मात्माओं का दर्जा दे दिए, और कितने बार उस लक्षण की बात की है। तो क्या हमारा गुणांग इंद्रिय तैयार हो गया? आंख में वैराग्य है संसार से, कान में वैराग्य बैठा, संसार तरफ, संसार के शब्दों में कितनी भागता है? कान। जीवा में वैराग्य है, भोजन के स्वाद में जीवा कितना करके कितना बोलता है, जीवा को कितनी जल्दी पता चलता है कि दाल में नमक नहीं है। जैसे ही एक सुपली, एक मतलब एक बार टच किया जीवा ने, तो दाल में नमक नहीं है, कितना जल्दी पता चलता है इसको। आत्मा होने से जीवा को पता चल रहा है, आत्मा होने से आंख को पता चल रहा है, जीवा होने से, आत्मा होने से
कान को शब्द का पता चल रहा है। ये सबका सोर्स आत्मा है। तो अब वेदों ने, उपनिषदों ने उस आत्मा तक की अनुभूति करने के लिए उन्होंने संसार को ठुकराया है। उन्होंने संसार से संन्यास लिया है आत्मा तक पहुंचने के लिए। प्यारे सुंदर साथ जी, हम दावा कर रहे हैं उस आत्मा से भी आगे जा, मतलब जीव आत्मा से भी आगे जा करके शूरता से उस ब्रह्मानंद परात्म को देख के, उस परात्म से मूल मिला में श्रीराज जी का आंख को दर्शन करने का। प्राणनाथ जी ने कहा सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते, मैं क्यों नहीं देखती। तो उसके बाद उन्होंने उतर त्यार घटाया रहा पैसा भरा दोए करके उन्होंने साधना प्रारंभ की। तो ऐसा सुन करके हम भी भोजन घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 13 साल सतगुरु के साथ 1687 में आए थे और 13 साल बाद 13 में भी 3 साल के अंतिम भाग में, इसका मतलब 16-17 साल। तो यहाँ हम 18 दरबानी कम से कम 3 साल से तो हम भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और कितने प्रचारक प्रचारिकाएं 20-25 साल से हैं। तो क्या हके पहुंचा इना मजल हुआ? इंद्रावती आत्मा जिस सूरत को, जिस स्वरूप को श्री इंद्रावती के हृदय में चुभ गया, वो हमारे हृदय में चुभा। तब रूह जागी देखो सोए लिखा हुआ है। तब जाकर के आत्मा जग गई, ऐसी बात हो रही है। इसीलिए प्यारे सुंदर साधक जी, साधना क्रम कंटिन्यू रहना चाहिए। ये ओवरनाइट फटाक से बिजली, अंधेरा कमरा में बिजली स्विच ऑन किए और बत्ती जल गई, अंधेरा चला गया, इधर उदाहरण अपनी जगह में बहुत ठीक है। उसको उदाहरण उसके लिए है कि कर्म कांड से आत्मा में प्रकाश नहीं पहुंचता है, ज्ञान के उजाला से ही प्रकाश पहुंचता है। पर बोलने के लिए कर्मकांड के कंपैरिजन में ज्ञान एवं ही कैवल्यम बोलने के लिए वो दृष्टांत दिया जाता है। और सतगुरु महाराज के जैसे बुद्ध अवतार के प्रसंग में आ रहा है रात को 8 से 9 बजे के क्लास में, कि बुद्ध अवतार का एक ही शब्द से आत्मसात हो जाता है करके लिखा हुआ है। वो ज्ञान का प्रशंसा है, मतलब सदगुरु का ज्ञान तात्म ज्ञान का प्रसंग है। वो ज्ञान के प्रसंग से लक्ष्य तय हुआ, लेकिन आगे प्रेम का प्रसंग है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यूं ईशा के आत्मा खड़ी हुई, प्रेम से ही आत्मा जगेगी। तो जब हक का सूरत दिल में चुभे तो हक्का का सूरत से प्रेम से ही चुभेगा। संसार में जो अंतस्करण है, संसार के अंतस्करण में संसारी वस्तु प्रिंट होता है यदि उस वस्तु के प्रति हमारा प्रेम है। किसी संसारी वस्तु का खोजी कर रहे हमारा अंतस्करण, तो खोजी कर रहा था, एडवर्टाइज देख लिया, अरे यही तो मैं भी ढूंढ रहा था, इसका प्राइस कितना है करके हमारा अंतस्करण उसमें जाके चिपक जाता है, वो हृदय में प्रिंट हो जाता है। अब प्रिंट होने के बाद अब उसको साकार रूप हाथ में स्पर्श करने के लिए अब खोजी चलता है। ऐसे ही अपने अपने ध्यान अवस्था में अपने आत्मा स्वरूप में उतरे हुए सुंदर साथ अपने अंतर आत्मा में राज्य का स्वरूप जो मूल मिलावा करके हम बोल रहे हैं,
वो हमारे सूरता में प्रिंट है। हम परात्मा का प्रिंट नहीं बोल रहा हूँ, सुंदर से मैं सूरता का प्रिंट बोल रहा हूँ। यहाँ आत्मा फरामोशे से जागे का प्रकरण है। प्रकरण का हेडिंग भी ध्यान देना। परात्म फरामोशे से जागे का प्रकरण नहीं है। मुलमिला हुआ सिंहासन का स्वरूप जाग के नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जीव फरामोशे से जाएगा प्रकरण भी नहीं है। यहाँ आत्म फरामोशे से जाएगा प्रकरण है। इसलिए प्रसंग को बिल्कुल आत्मसात करिएगा। जीव फरामोशे से जागे का यहाँ टॉपिक नहीं है। जीव बेचारा शास्त्रों द्वारा अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि करके जीव ईश्वर से, जीव और ईश्वर का मिलन एक सुंदर दृष्टांत है। वहां तक पहुंचने के लिए भी संसारी साधकों की तपस्या देखिए। ध्रुव को देखिए, प्रहलाद को देखिए, मीराबाई को देखिए, चैतन्य महाप्रभु को देखिए। जितने भी संत महात्मा अभी तक संसार में है, ऋषियों की कहानी पुराणों में देखिए। वहां पर भक्त अभक्त की कहानी है, उसमें भक्तों की कहानी पकड़ लीजिए। उसके बाद सत्यवादी हरिश्चंद्र का तपस्या देखिए, सत्यवादी युधिष्ठिर की तपस्या देखिए। ये सब जीवों का दृष्टांत होते होते जीव सब तपस्या करते हुए कहाँ तक पहुंचे हुए। उतना तपस्या हमारा जीव ने किया? प्रश्न पूछिए अपने आप को। और हमारा समय, जीव दर्जा का समय कहाँ जा रहा है? सुबह उठने के बाद चलो अभी तक तो समय गया सो गया। कल सुबह से आप कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? या आज का 9 बजे, आज का समय से हम परिवर्तन ला सकते हैं अपने रूटीन में? ऐसा आवत दिल हुकुम है। खाली प्राण जी को हृदय में हुकुम से ऐसा दिल में आया करके वो चलेगा अपने को? राजी का हुकुम हमारे दिल को क्या संसार से मरोड़ मारोड़ करके अपने चरण में नहीं लेंगे? राजी से पूछिए तो, राजी को हुकुम से पूछिए तो, ए हुकुम मेरे ऊपर हुकुम करके संसार से वैराग्य क्यों नहीं देते हो करके कभी झगड़ा किया? इसलिए आत्म फरामोश से जागे का प्रकरण है। अपने ध्यान चित्त होने में आत्म देखा? आत्म का, आत्मा शब्द का लोकेशन आया? इंद्रावती आत्मा कहाँ आत्मा बोल रहा है? देखिए, प्रेम संवाद भी सुने हैं और अक्षर का भी परिचय हो गया है, अक्षर का बेहद लीला भी परिचय हो रहा है। ये तो सुंदर सात जी श्रृंगार ग्रंथ है, मान के चलिए। लालदास जी महाराज को प्राणनाथ जी ने पूछा था कि हौजा कोसर का वो जो पाल है वो पोला है कि ठोसा है, ठोस है करके जो आत्मा दृष्टि से जगा करके परात्म को देखा था ना, वो उन ब्रह्मात्माओं के लिए यह सवाल है। अगर हम अपने आप को ब्रह्मात्मा का दर्जा से संसार में रहना चाहते हैं तो क्या ऐसे लक्षण से हम परात्मा का आनंद आता है करके अपने आप को पूछना है। देखिए, सूर्य का कोई भय नहीं अंधेरा का। ऐसे ही जो परमधाम से इंद्रावती के दर्जा से जगे हुए हैं, उन संदर्शात को ऐसे शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं। हम यहाँ पर तालीम सत्र में उन आत्माओं को भी नहीं बोल रहे हैं। फिर भी हमें भी कभी कभी अहंकार छा जाता है कि हमने बहुत बार ध्यान किए हैं, अन्य सुंदर साधु सत्संग में नहीं आते हैं। हम तो सत्संग में 15 साल अकेले सत्संग करके अब तो हम ध्यान में बैठे हुए हैं। इस तरह से सात्विक अहंकार आकर के ढक देता है ज्ञान को। ये तो नित नित नवले रंग है। ऐसा आवत दिल हुक्म है
यूं ईश के आत्म खड़ी हुए, तो इन ईश के आत्म खड़ी हुई लिखा हुआ है, पर आत्म खड़ी हुई भी नहीं लिखा है, जीव खड़ी हुई भी नहीं लिखा है। तो आत्म का लोकेशन क्या है? ये संधि है आत्म का लोकेशन। कैसे संधि? परात्म तो मूल मिलाम है, परात्म के गुणांग इंद्रियों में तो राज्य साक्षात स्वरूप है। वहां उठे तो ये जैसे ग्रेविटेशन फोर्स से ये जो गुरुत्वाकर्षण जो है उसमें एक एरिया है, पत्थर उसके फेंकने से विज्ञान प्रूफ करता है कि उसके ऊपर जाए तो पत्थर नीचे नहीं आता है। ऐसे ही परात्म का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, परात्म पकड़ने का अर्थ है संसार में जो अक्षर का खेल है फरामोशी का, उसमें नहीं, परात्म से उधर जाए। लेकिन धनी ने हमारी परात्म के ऊपर फरामोशी डाल दी रखी है, निंद्रा के आवरण में, अज्ञान के आवरण में। तो जो परात्म को भूल करके खेल देख रही है सुरता, उस सुरता आत्म है, वो सुरता आत्म फरामोश में है अभी। अब सुरता को फरामोश से जगाना है, उसका प्रकरण है ये। अब ये प्रकरण से भी सुरता अगर नहीं जागी, सुरता आत्मा स्वरूप में होकर के परात्म का दर्शन नहीं किए, एक ही बार में किए ऐसा भी नहीं, बार बार इसमें अवतरित, मतलब बार बार इन प्रसंगों, ऐसे प्रसंग का जो उपाय जो है सब आत्म फरामोश से जागे का प्रकरण ही है वो सारा। ये प्रकरण में जो भी भाव अवतरण हो रहा है श्री इंद्रावती के मुखारविंद से, ये भाव संबंधी 75 चौपाई का प्रकरण है। इसमें जैसा जैसा भाव का दर्शन होता है, अगर वो रास किताब में भी है, प्रकाश किताब में भी है, क़यामत नामा में भी है, तो भी वो इसी प्रकरण का है कि आत्म फरामोश से जागे का जो उपाय है उसको कलेक्शन करना पड़ता है साधना क्रम में। उसके बाद बार बार अपने चित्तवृत्ति को उसी फरमा में डालना पड़ता है। जिस बर्तन बनाने वाला का एक फरमा होता है, उस फरमा में प्लास्टिक पिघाल करके फरमा में डाल देता है, लोहा पिघाल के उस फरमा में डालता है तो आकार बनता है। ऐसे इन चौपाइयों में जो फरमा है उसको उसमें अपने वृत्ति को डालना पड़ता है और वही आकार लेकर के इंद्रावती के हृदय से परात्म परम धाम का दर्शन होना है। साधना एक बार वाणी पूरा करने से साधना पूरा हो गया ऐसा नहीं है, वो तो शुरुआत है। जैसे संसार में भी वेदांत ग्रंथ को पन्ना उलटने से तुम ब्रह्म नहीं होगा, अनुभूति करना पड़ेगा करके संन्यास मार्ग में भी ये बताया है। ऐसे ही सब उदाहरण है संसार का, उनका परमहंसों दर्जा का प्रवचन है उनके पास। उनको उन लोगों का मतलब वेद शास्त्र उपनिषदों का जो तात्मा आने से पहले जो भी विवेचन करके उन्होंने रखा हुआ है, चाहे शंकराचार्य फिलोसफी हो, चाहे माधवाचार्य फिलोसफी हो, जो भी उनका दर्शन है, उनका परमहंस दर्जा है कि शरीर संसार व्यवहार, ये संसार छाया है नाशवंत है, तुम आत्मा हो करके अब वो आत्मा स्वरूप में उतरने के बाद वहां तक पहुंचने वालों का भी, जिन्होंने ऐसे ऋषियों का संगत किए, त्यागियों का संगत किए, हो सकता है वो करोड़ों का उनका इनकम था, व्यवहार इतना सुंदर था। आत्मा ज्ञान होने के बाद यानी उस सत्य में आने के बाद, सत्य कौन सा? जगत झूठा ऐसा सत्य, संसार झूठा है, ये
परमानेंट नहीं है, ये दुख का बाजार है। ये सत्य का दर्शन होने के पश्चात आत्मा जो सत्य अखंड है वो सत्य की बात नहीं कर रहा हूँ। संसार झूठा है ये उनको सत्य आभास होने के बाद उन्होंने जैसा का तैसा छोड़ करके ब्रह्म के खोज में निकले हुए हैं। उनकी साधना तब से शुरू हुआ है। तो इनके शब्दों से इनको पूछो जा करके, जैसे माई टॉक विथ माई मास्टर, ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी अनुभूति की बात रखी हुई है। वो कहते हैं बस हम तो एक ही चीज पकड़े हुए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोल दिए। उतना बोलने के लिए उन्होंने धन संसार का संबंधी सबको किनारा करके उसको नगण्य समझ करके आत्मा ही सत्य चीज है करके एस्टैब्लिश्ड हुए हैं। उसको वो लोग सेल्फ इनलाइटनमेंट बोलते हैं, उसको वो लोग सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, उसको इमोर्टलिटी बोलते हैं, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं और उनको आचरण से भी दिखता है कि उनके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न छल है, न कपट है। क्या लोभ करना है? करोड़ों का संपत्ति तो उन्होंने छोड़ के आया है। तो उनको भी एक मास्टर मिले हुए हैं, परमात्मा के प्रोग्राम के अंदर है। यही जगह में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज एक रियलाइज सोल परमहंस, मंत्री का पुत्र महराज, क्या कमी थी उसको? राजपाट मंत्री छोड़ करके ये गुरु के पास आए। तो यहाँ लोकेशन मिला के देखिए, लालदास महाराज जिनको 99 जहाज था भौतिक संसार में। आज आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, कहीं कहीं पढ़ते होंगे कि फलना मल्टी मिलियनेयर ने अपना सब परित्याग करके फलना गुरु के शरण में आए करके पेपर में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे। आज के भौतिक संसार में ठीक है, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो लालदास जी महाराज कितने बड़े विद्वान थे। 99 जहाज तो उनके कार्य व्यवहार में था। सारा कंपनी चलाते थे, 200-250 तो उनका मतलब काम करने वर्कर थे और वो ओटी दे करके, ओवर टाइम का पैसा दे करके वो भागा सुनाते थे ताकि ये जो कर्म कर रहे हैं इनका कर्म सात्विक हो और कर्म में आसक्ति न हो, उसका फलासक्ति में न हो, कम से कम ये कर्म करे फल की इच्छा न रखे। कितने विशाल विचार से वो कंपनी चला रहे हैं। तो वो भी तो प्राणनाथ जी के शरण में खाली आता है। तो क्या प्राणनाथ जी के जमाने के ये ब्रह्मा आत्माओं का बीतक कम है? वो चीज बीतक तो हम सुनते हैं, वो चीज हमारे अंदर त्याग आया। लाला सिंह ठटानगर में जग गए और 99 जहाज डूब गया। वो तो बच्चे भी जानते हैं। तो श्रृंगार ग्रंथ के हम साधक साधिकाएं सुंदर साध, वो लाला सिंह महाराज का गुण हमारे अंदर है जो कि आत्म परामर्श से जागे का प्रकरण, उसके पात्र हैं हम। रुकना नहीं है सुंदर साहब जी। एवरी सेकंड, समय चला गया, एवरी सेकंड का चिंतन को परीक्षण करना है। 7 दिन में एक दिन सत्संग का परीक्षण नहीं बोल रहा हूं मैं, महीना दिन में एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साल में एक बार वार्षिक उत्सव की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो जीव सृष्टि के भिष्ट में चढ़ाने के लिए एक तूफान है। वो तो करना ही है, जो कर रहे हैं उसका निंदा भी नहीं है, करना ही है, लेकिन रुकना नहीं है ना, वो चीज की बात बोल रहे हैं। तो धनी आत्म परामर्श से जागे के प्रकरण में क्या संदेश देने जा रहे हैं, कितनी जिज्ञासा के विषय है ना। परमधाम की आत्माओं को जिनको थोड़ा थोड़ा खुशबू मिला हुआ है, एक एक चौपाई के पीछे क्या रहस्य होगा करके इतने लग जाते हैं रूहें तो। और उनका लगने का जो स्वभाव है ना, वो उसको मिले न कहा संतान, संसार से उसका रंग रूप नहीं मिलता है सुंदर साथ। इसलिए ऐसा आप हृदय में रखिए
जैसे किंगशिप जो राजा परंपरा जो होता है वो एक रॉयल फैमिली होता है, और रॉयल फैमिली का नियम वगैरह सब जो है ना आम प्रजा, देश के प्रजा से थोड़ा हटके होता है। ऐसे ही ये परात्म परमधाम ब्रह्मात्मा, ये रॉयल फैमिली अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के खुशबू लेने वाले आत्माओं का ये थोड़ा नियम अलग है। अपने आप को संसार दुनिया के रंग ढंग से थोड़ा ऊपर फेंकना ही पड़ेगा अपने आप को। गीता में वासांश जीर्णानि यथा व्याया करके जो बात कही है, मतलब जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ऐसे जीव शरीर बदलता है बोला है। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं, पुराना होता है फेंक देते हैं, कोई टाइट होता है फेंक देते हैं, हाँ? अच्छा हुआ तो उसको कुछ समय पहनते हैं। ऐसे जीव जो है शरीर धारण करता है, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ देता है, पुराना हो गया तो छोड़ देता है। जीव अविनाशी है, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि है करके इतना भी एक पैकेज हृदय में लेंगे तो क्या हमारा हृदय में शरीर के प्रति इतना खोल लगाएको जस्तो, क्या एउटा माथि बोक्रा जस्तो लाग्छ, एक छिलका जैसा लगता है अपने आप को, अपने शरीर के प्रति। ये शरीर एक छिलका है ऐसा लगता है। केला को देख करके हम केला को पका हुआ केला देख के गुदी में ध्यान जाता, छिलका फेंक देते। ऐसे हम शरीर को छिलका समय फेंके। ज्ञान से, त्याग से, वैराग्य से शरीर के प्रति इतना अनासक्त उत्पन्न हुआ है तो रूह आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है। ये फरामोशी है, ये शरीर फरामोशी है, ये मन फरामोशी है, वो बुद्धि फरामोशी, वो चित्त। जीव ने भी ये सब फरामोशी को पार करके जीवत्व में आया, यानी ईश्वरत्व में आया है, और वहां पर सुरता को दर्शन करके उस सुरता को आत्म कहा है। अब वो आत्म को परात्म में मिला करके अब उसके बाद परम धाम का लाल दुरासत मुखारवटी परम धाम का वर्णन शुरू होता है। तो उसको वर्णन शुरू होकर के उसी में टिके रहना है। जब हक सूरत दिल में चुभे उसी में स्टिक रहना है, और उसके बाद मिश्री से मिठास कभी अलग होता ही नहीं है, ऐसे उसी में चिपके रहना है। तब रूह जागे देखो सोए, तब रूह को जागा हुआ थोड़ा भास ऐसा आवत दिलव को में। प्राणज कह रहे हैं मुझे ऐसा दिल में भास हो रहा है। इसका मतलब राजी महाराज का संदेश है महामती प्राणज जी के मुखारविंद से अपने लिए। और डायरेक्ट हॉटलाइन में जाइए, आप ध्यान में उतर जाइए और ऐसे बात करिए कि मेरी परात्म में, परात्म का दर्शन कराओगे राजी महाराज, तुम्हारा आत्मा में मेरा, तुम जो खेल देख रहे हो ना, उसे खेल के उसमें मैंने तारतम भेजा हूं, और मेरा सारा प्रोग्राम को तारतम में दे रखा हूं। उस तारतम में कहे प्रमाण आए हो, इस तरह से राजी पूछेंगे। तुमको शरीर दिया हुआ है, उसके बाद जीव में हमने जीव को, अधिष्ठात्री जीव को तुम्हारा बैठने का जगह बनाया है, हैं? और वहां बैठ करके खेल देख रहे हो, हैं? उसको तो उसके बाद मैंने ज्ञान दिया मेरा स्वरूप का सारा, तो उसके कारण उस ज्ञान का जोश से तुम मेरे साथ बात करने तक के तो हो गए हो, मुझे पहचान भी लिए छाया में, तो बात भी कर रहे हो। लेकिन मेरा जो स्वरूप श्रृंगार हृदय में चुभा हुआ है, इसके प्रति प्रेम है कि जीव का ही प्रेम में संसार चुभा हुआ है? पहले पूछो, अपने आत्म को पूछो क्या बोलता है। इस तरह से बिल्कुल ध्यान अवस्था में घंटों इस चिंतन से डूब जाने का होता है।
कहने का मतलब ये एरिया ही अलग है। तो महाराज इतने घंटों तो हम ध्यान नहीं दे सकते। ले, यह ध्यान देने का मतलब क्या? पॉइंट कस के, ये सहज समाधि की बात है, स्वभाव की बात है। स्वभाव को पहचानना है। जीव का स्वभाव संसार में किस तरह से, सुरता का स्वभाव यह है। स्वभाव में उतरना है, सहज स्वभाव, सहज समाधि है। ऐसा आवत दिल हुक्मे, यूं ईशके आत्मा खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे। बिल्कुल आत्मा स्वरूप में सुंदर साथ जी, ये एक दिन लेक्चर सुन के भी नहीं होगा। और अभी तक तो सुने हुए हैं, कान लेवल से सुने होंगे, तो फिर मन लेवल से सुनना होगा। मन लेवल से सुन रहे हैं तो फिर बुद्धि लेवल से सुनना होगा, फिर जीव दर्जा से सुनना होगा, फिर आत्मा दर्जा से सुनना होगा। आत्मा दर्जा से सुनकर सुनते सुनते संसार का कोई भी शब्द सुनाई नहीं देता है। खाली आत्मा का ऊपर आत्मा के खुशबू में, उसू में ही तल्लीन रहता है। अब उसको संसार उसको पागल बोलेंगे, ये काम में नहीं आएगा करके घर से निकाल देंगे, ऑफिस से निकाल देंगे, सभी से निकाल देंगे। आप किसी काम के नहीं रहोगे। तो जशिया भाई जैसा कोने में बैठोगे, 7 साल आकर के जब खींचेगा, बहुत तूफान होगा। सुंदर साथ हम ना घर के ना घाट के होएंगे, कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। है हिम्मत? अभी तभी स्टेटस बना के रखना है। सब हमको वाह वाह बोले, सब हमको गुरु बोले, सब हमको हाँ कितने सुंदर, कितने प्रेमी सुंदर साथ ऐसा बोले। ये सब आसक्ति है, इससे परम धाम नहीं मिलने वाला, मिलेगा ही नहीं। ये अच्छा कर्म है, अच्छा थॉट्स है। हो सकता है इतना हुआ, कम से कम इस दुनिया में राज राज पीऊ पीऊ बोले तो कम से कम दूसरा जन्म अच्छा हो जाए। मोक्ष का आत्मस रखना। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है ये। हम ज्ञानी हुए हैं, त्यागी हुए हैं, प्रचारक हुए हैं, प्रचारिका हुए हैं, विद्यार्थी में तारतम का प्रचार हम निज नाम जपते हैं। 18 बानी हम कंठस्थ 108 बार पढ़ लिया है। 100 साल 100 रहो साथ में धनी अनुभव, 100 बेर मूल अंकुर दया लेकर में डारे अंदर, ऐसे बोला है। बारह मोमिन को कहाँ लटकाए थे, कितनी परेशानी आई थी। सूरत में उन महाराज जी को कुटी में जाते हैं दर्शन करने को। श्यामदास महाराज की घूमती नहीं जाते, उनकी कहानी पता है। ऐसे गए, माथा ठोक दिया, आ गए, नारियल चढ़ा दिया, बाबा मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, परिक्रमा लगाए, तीर्थ इतना जा करके उतने मांग के आए। और आकर के जब लड़का मिल जाता है, शादी हो जाती है, खुश हो, बाबा का कृपा है, देखोगे परातम उड़ेगी फरामोशी। हाँ, ये एरिया ही अलग है। ये ब्रह्म सृष्टि परात्म वाला का है, इसलिए परात्म वाला के साथ थोड़ा सा संगत करें। इंद्रावती आत्मा तो परात्म वाले हैं ना, उनके असली संगत करें। इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू अंग बोले। अपने मन मस्ती से होता तो फिर इसलिए सफेद कपड़ा पहन लिए, घर छोड़ दिए, प्रचारक बन गए। सुबह शाम
है, धन है, हम दान देते हैं। वो हमने खाली हाथ आए थे, यहीं इकट्ठा किया था, यहीं दे दिया, वो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, थोड़ा टीचिंग करने को आता था तो चौपाई टीच कर रहा है, नहीं तो स्कूल में पढ़ाता था, पैसा कमाता था, वही चीज यहाँ पढ़ा रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है। बोलने आता था, प्रचारक हो गया, कौन सी बड़ी बात है, नहीं तो कहीं जाकर भी बोलता था। बोलना से हो जाएगा परात्म का दर्शन। इसीलिए एक निषेध कर्म है शास्त्र में, वो करना नहीं है। विधि कर्म में डिवाइड है, विधि कर्म करने वाला कर्म में कर्तव्य कर्म है, ऐसे करते करते ये भी एक कर्म है, बस सात्विक कर्म है। थोड़ा सा रास्ता ले लिया है, बस इतना बोल सकते हैं कि अगर बोलना ही था तो तारतम्य बानी बोल रहे हैं, लिखना ही था तो तारतम्य बानी लिख रहे हैं, पढ़ना ही था तो तारतम्य बानी पढ़ रहे हैं, सुनना ही था तो तारतम्य बानी सुन रहे हैं, अच्छा कर्म है। भोजन करना ही था तो राज्य को भोग लगा कर प्रसाद ले रहे हैं, अच्छी बात है। इतने में राज्य के प्रति राज्य का प्रेम हमने समझ लिया, वो एरिया नहीं है। प्रेम का सुगंध जरूर है। तो पहले भी तो शरबत मौत का, प्रधानी ने ऐसे ही बोला है, अहंकार का मौत हुआ है। ये सभी जो हो रहा है वो बेहोशी में हो रहा है, थोड़ी बिल्कुल होश में। कैसे होश में? हम इतने चौपाई पढ़ लिए, इतने पढ़ लिए, इतने पढ़े, इतना किए, इतना हुआ, ये हुआ, ये हुआ करके सब होश में है कि नहीं? बेहोशी आई है, यानी संसार से मरना चाहे तो परमधाम झलझलाकार होगा, वो भी मरने के बाद नहीं। फिर मरने के बाद तो इसीलिए तो जल्दीबाजी करना, मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या पता। उसको यहाँ जागृत में उसको देखना होगा। मतलब जब हक का सूरत दिल में चुभे, मुर्दा कौन सा दिल है ये? शरीर छूटने बाद का दिल नहीं है सुंदर सा जी। जिस दिल की बात कर रहे हैं हम, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, उस दिल की बात है। हक का सूरत चौपाई नंबर 2, हक का सूरत वस्त्र भूषण बीच बकार सके, तीन को निर्णय न जुबा क्यों कर कहवे, जिन दृढ़ करी हक सूरत, हक का हुकुमे जोश ले, अरस चीज कही सोमेर से, पर बल इन अंग अकल के। अब वही 1 नंबर चौपाई को जब हक का सूरत दिल में चुभे बोलने के लिए फिर लॉजिक दे रहे हैं। अब वो ऐसा आवता दिल में हुक्म करके, हुक्म ने चौपाई उतना लक्ष्य दिया। अब हुक्म ने वहीं ठहराने के लिए आगे प्रोसेस बता रहे हैं, उसी में टिके रहने के लिए फिर ज्ञान शुरू हो गया। प्रेम का झटका, ईशा के आत्मा खड़ी होए करके प्रेम में पहुंचाए। अब वो प्रेम को टिके रहने के लिए फिर ज्ञान का मजल शुरू हो गया। नीचे का प्रकरण, नीचे का चौपाइयां सभी नहीं, 2-4 चौपाई फिर जाएगा ज्ञान का, फिर प्रेम के विषय में, फिर वहीं टिके रहेंगे। जैसे 57 चौपाई जो प्रकरण 3 में यही आशिक करे वर्णन, और आशिक ही सुने था, एक केहेवे लेवे मोमिन, ऐसा विषय वस्तु है। लेने वाला भी मोमिन, देने वाला भी मोमिन, सुनने वाला भी आशिक, सुनाने वाला भी आशिक। ये कौन सी एरिया की बात है? तो पहला नंबर अपने आप को आशिक में बनाना होगा। आशिक बनेंगे वही जिनके हृदय में राज्य के प्रति प्रेम है, और राज्य के प्रति प्रेम है
तो संसार से वैराग्य जरूर है। लेकिन खाली मैं राज्य का आशिक हूँ बोलूं और दिल दिमाग संसार में, मान में, मर्यादा में, ये में, वो में मैं बंटवारा हुआ, वो तो नहीं चलेगा। इसलिए खाली स्केलेटन ही तैयार हो रहा होगा, ऐसा भी महसूस होगा। स्केलेटन तैयार होना मतलब एक घर को पिलर लगा करके छत डाल दिया है, अभी दीवार भी नहीं जुड़े, इसलिए वार पार दिखता है आपको। मतलब हमारा आचरण वार पार दिख रहा है कि संसार में हम कितने फंसे हुए हैं। उसका पूरा संसार तरफ गुणांग इंद्रियों को बाउंड्री लगा करके उसको संसार से पूरा ब्लॉक करके फिर उसके अंदर फिर डिजाइनिंग होता है। अब उसके अंदर डिजाइनिंग परात्म जो है उठ करके परम धाम के आनंद का जो एम्ब्रॉयडरी है, जो अंदर का इंटीरियर जो प्रोग्राम है, वो तो बहुत खर्चालू प्रोग्राम है इंटीरियर। ऐसे ही एक प्रचारक बनकर निकलना, ये पिलर तो अच्छा लग रहा है, मजबूत है, और सुंदर साथ का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सुंदर है, ये सब सहयोगी है, बाउंड्री भी दिया है। सुंदर साथ शब्द से हम एक जमात में हैं, अच्छी बात है। लेकिन परात्मा राज्य का प्रेम जो है ना, वो सुंदर साथ जमात करके वो प्रेम अनुभूति ऐसी नहीं, वो इंडिविजुअल सुरता का इंडिविजुअल यात्रा है। उस जगह में तो 12,000 शब्द जो आता है। इसलिए बिल्डिंग तो खड़ा हो गया, हमने ट्रैक तो ले लिया है। आपने देखा हो ना, कितने बिल्डिंग देखे होंगे ना, कितनी बार चलते हैं, ये बिल्डिंग 10-12 साल हो गया है, मैं ऐसे देखता हूँ करके बोलते, तो सामने बोला नहीं, इसको स्टे ऑर्डर आ गया है। स्टे ऑर्डर आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है जमीन, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आगे मत बढ़ो। ऐसे हमारे में भी अंत स्टे ऑर्डर हो गया है। मायने स्टे ऑर्डर करे, बस स्केलेटन बना के खड़े हो गए। प्रचारक जीवन भर प्रचारक, जीवन भर प्रशिक्षक ही बन रहे, जीवन भर बस यही दर्जा रहा है, इसी में मर जाएंगे स्टे ऑर्डर में। निकसो ब्रह्मांड फोड़ कहाँ गया, सब अंग ऐसा कर लिए कि कहाँ गया। उल्ला वाला प्रेम नहीं भरना चाहिए अंतस्करण में राज्य के प्रति। उसी का नाम है जब हक का सूरत दिल में छुए तब रूह जागी देखो सोए। बस स्केलेटन खड़ा करके बैठ गए। हम तो सुंदर रात है, हम तो पूर्व वंशानुक्रम, हम तो प्रणामी है, स्टे ऑर्डर हो गए। अब अंदर प्रेम का डिजाइन, परम धाम का डिजाइन, उस राज्य का स्वरूप श्रृंगार दिल में चुबा करके, और उसकी मस्ती, उसका प्रेम। तो धनी बोल रहे हैं जब हक का सूरत दिल में चुबे तो वो स्वरूप श्रृंगार हृदय में, तभी जा करके। उदाहरण तो हम कितने बार, मैं स्वयं बोलता हूँ, कितने आप भी सुन रहे हैं। पानी डाला हुआ पानी का ग्लास, दूध डाला हुआ दूध का ग्लास, है ना, कितना मजा आता है सुनने में। तो हक का सूरत डाला हुआ स्वरूप परम धाम होता है। तो हक का सूरत बैठा है कि संसार का स्वरूप बैठा हुआ है। इसलिए जो दिल 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 बोलते हैं ना संसार में, ये खून से चलने वाला दिल नहीं है, उससे बहुत दूर में एक दिल है जो सिर्फ प्रेम से चलता है। वो प्रेम का डुगडुगी जो है वो राज्य के प्रति कितना है, उसमें राज्य का स्वरूप बैठा है कि नहीं बैठा है। आखिर शरीर आकाश में जाएगा, वायु में जाएगा, पिंड को पिंड में खत्म हो जाएगा, जीव बचेगा। जीव 17 तत्व से बना हुआ है, वो संसार में क्या क्या बटोरा हुआ है वहां चला जाएगा। अब ऐसे जीव को भी विस्ता देने का टारगेट है हमारा, तो जीव को भी विस्ता देने का टारगेट, ऐसे विस्ता में जाएगा जीव। 17 तत्व को बना हुआ जीव को तारतम का कहाँ का खजाना देना है, उसमें उसको भी अधिष्ठात्री बना करके चेतना बैठी है, सुरता बैठी है, वो सुरता आत्मा, उसके फरामोशी को जगाना है, उसमें फरामोशी लगा हुआ है। अब उसको परातम में शब्द दिया है, परातम शब्द में जगने के बाद तो संसार शून्य हो जाता है।
परातम में टिका हुआ को तो बस उसी में तो कोई कोई परमहंस। तो इसीलिए अब उन परमहंसों का ध्यान करिए। अब कौन से परमहंस ढूंढने जाओगे? तो प्राणनाथ जी की वाणी ही परमहंस। वाणी को ध्यान से चिंतन से आत्मा स्वरूप से पहला अक्षर देखते थे, 18,000 पूरा किए, फिर उसके बाद भाव देखिए, फिर जाइए, फिर उसके सुरता से जाइए, फिर सुरता के लेवल से फिर एक बार देखिए। 100 साल रहो साथ में, धन्य अनुभव 100 बेर, मतलब उसको बार बार गहराई में जाइए। इस तरह से कुछ संकेत मिल रहा है। ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं ईशके आत्मा खड़ी होए, जब अकस्वरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए, तब रूह जागी देखो सोए। सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी आपको थोड़ा भी माइक ऑन मत करिए, कुछ मैं बोल रहा हूँ। इसमें भी अब आप बोलोगे कि महाराज तो फिर हक़ सूरत की व्याख्या करिए ना, मैं दिल में चुभाता हूँ करके आप मेरे को बोलोगे तो नहीं होगा। दानी ने हक़ का सूरत दे रखा है। संसार के शब्दों से बटोर बटोर के बोल के किसी के मुख से हक़ का सूरत सुनने के लिए तड़पना मत। हक़ का सूरत व्याख्या करो है, दानी ने ही दिया। खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार में हक़ का सूरत दे रखे हैं, और दूसरों को उसको तो बुद्धि ने घुमाया हुआ, उसका बुद्धि में फिल्टर किया हुआ लिया कर क्यों अपने बुद्धि में ठोस रहे हैं? ठोसने की आशा क्यों कर रहे हैं? धनी ने दिया है तो हक़ का स्वरूप। साक्षात इंद्रावती ने, साक्षात इंद्रावती स्वयं अपना वर्णन किया, उसको ठसाना है, किसी के आधार लेकर के ठसाना नहीं। आप महेंद्र महाराज जी हक़ का सूरत वर्णन करेंगे, मैं नहीं करूंगा, दिया हुआ है ये सूरत, इसको ठसाना है। धनी के वाणी को हमारे छोटी सी बुद्धि में फिल्टर करके ऊपर वो भी गोबर युक्त बुद्धि में ठस करके उसको आप अपने बुद्धि को क्यों अशुद्ध कर रहे हैं? दिया है धनी ने, डायरेक्ट यहीं पर दिया हुआ है, उसी को डायरेक्ट हॉटलाइन दिया हुआ है, इसलिए तो वाणी चितवनी की बात बोल रहे हैं। ये भी ध्यान देना। सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।